छत्तीसगढ़ की सियासत का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस सवाल को लेकर अभी से गुटबाजी शुरू हो गई है और ये कांग्रेस की चुनौती पुरानी है। भूपेश बघेल के करीबी और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस अगला चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ेगी। केवल भूपेश बघेल ही वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं या उनकी गारंटी यानी उनकी घोषणाओं के विरुद्ध कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल सकते हैं। रविंद्र चौबे के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस पर जनता का भरोसा कभी नहीं रहा, वो अपना जनाधार खो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है, केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। कांग्रेस के नेता आपस में लगातार झगड़ते हैं और झगड़ते ही रहते हैं। कांग्रेस के झगड़ों का अंत नहीं होना है। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस के नेता जो है अपने नेताओं का विश्वास खो चुके हैं। तो ये आपस में झगड़ेंगे ही, ये और कुछ नहीं कर सकते। जिनके नेतृत्व में सरकार हारी, सरकार गई, तो जनता का भरोसा तो है ही नहीं। रविंद्र चौबे जी के भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। अब आगे का जो डेवलपमेंट है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। रविंद्र चौबे जी के इस बयान की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। पूर्व मंत्री के बयान के चौतरफा विरोध के बाद यानी हर तरफ से विरोध हुआ। अब ये मामला अनुशासन समिति तक पहुंच सकता है और ये कांग्रेस के लिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस मसले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भूपेश बघेल पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रविंद्र चौबे को महाज्ञानी बता दिया। यानी क्या ये कहीं ना कहीं एक सटायर है, एक व्यंग है, कटाक्ष है? महाज्ञानी कहने की क्या जरूरत थी? आप कह सकते थे बड़े नेता है, ठीक ही कहा होगा। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। देखो, कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है और इसी का नतीजा है कहीं न कहीं सरकार आज की 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार को हम बेनकाब करने में सफल रहे और कहीं न कहीं सरकार आज पूरे प्रदेश में बैकफुट पर है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस खबर को और अच्छे से समझने के लिए आपको 2018 चलना पड़ेगा। तो चलिए बैठिए टाइम मशीन में और चलिए पीछे चलते हैं। 2018 के चुनाव के दौरान भूपेश बघेल कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 5 साल में गुटबाजी और अंतर्कलह चरम पर थी क्योंकि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच कई बार कथित रूप से एक दूसरे को लेकर प्रतिद्वंद्विता सामने आई। 2023 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और छत्तीसगढ़ में से राजनीतिक समीक्षकों ने भी बेहद करारी और बेहद अप्रत्याशित हार के तौर पर देखा। अब 2028 चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री का दावा सामने आया है, जिन्हें पीसीसी चीफ महाज्ञानी बता रहे हैं। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसका विरोध भी शुरू हो गया है और अब ये मसला अनुशासन समिति तक जा सकता है और ऐसा होगा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में दिग्गज नेताओं के विवादों में उलझी कांग्रेस के लिए ये एक और भयानक और कठिन चुनौती साबित होगी।